क्या हाल है दोस्तों। आज हम बात करेंगे गौतम अडानी की कहानी के बारे में। वो बंदा जो जीरो से हीरो बना, कॉलेज ड्रॉप आउट से अरबपति। अहमदाबाद 1978। जवान अडानी अभी अभी टीनेज से बाहर और फैसला लेते हैं कि कॉलेज उनके बस की बात नहीं। उन्हें तो दुनिया में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। तो वो सीधा मुंबई के झवेरी बाजार डायमंड ट्रेड में कूद पड़ते हैं। सोचो कितना शोर शराबा, कितनी बार्गेनिंग, कितनी चमक दमक। अडानी अपने तेज दिमाग और उससे भी तेज समझदारी से सब कुछ बड़ी आसानी से हैंडल करते हैं। उन्होंने अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म खोली और बस पैसे आने शुरू हो गए। पर अडानी सिर्फ किस्मत वाले नहीं थे, वो थे मेहनती और होशियार। उन्हें मौके को दूर से पहचानना आता था। उन्हें एहसास हुआ कि असली कमाई तो कच्चे माल के आयात में है। और यहीं से मेरे दोस्तों कहानी दिलचस्प होती है। उन्होंने पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का आयात करना शुरू कर दिया, जिससे पाइप और न जाने क्या क्या बनता है। तो अडानी पीवीसी के बिजनेस में धूम मचा रहे हैं, है ना? पर वो यही नहीं रुकने वाले। उन्हें दिखता है कि पॉलिएस्टर की बहुत डिमांड है। वो कपड़ा जिससे हमारे कपड़े इतने शानदार बनते हैं, वो उसका भी आयात शुरू कर देते हैं और उनका बिजनेस और भी तेजी से बढ़ता है। अब सोचो, आप इतना सारा सामान मंगवा रहे हो, उसे लाने के लिए आपको जगह तो चाहिए ना। यहीं पर अडानी को अपना यूरेका मोमेंट मिला। उन्होंने अपना खुद का बंदरगाह बनाने का फैसला किया। हाँ, आपने सही सुना, खुद का बंदरगाह। 1998 में गुजरात में मुंद्रा पोर्ट का जन्म हुआ। यह कोई मामूली बंदरगाह नहीं था, यह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह बन गया। अडानी के विजन और महत्वाकांक्षा का प्रतीक। यह एक विशाल लेगो सेट बनाने जैसा था, लेकिन लेगो ब्लॉक के बजाय यह जहाज, क्रेन और कार्गो था। पोर्ट के शुरू होते ही अडानी का साम्राज्य नेटफ्लिक्स पर हमारे डाटा पैक से भी तेजी से फैल रहा था। उन्होंने महसूस किया कि भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें पावर सेक्टर में उतरना होगा। और उन्होंने किस पर निगाहें जमाई? कोयला। अब कोयला भले ही सुनने में उतना दिलचस्प न लगे, पर यही वो ईंधन था जो भारत की तरक्की को आगे बढ़ा रहा था। अडानी ने जैसे पागलों की तरह कोयले की खदानें खरीदनी शुरू कर दी और देखते ही देखते वो ग्लोबल कोल मार्केट के बड़े खिलाड़ी बन गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास जादू की छड़ी हो, लेकिन चीजों को सोने में बदलने के बजाय वो कोयले को भारी मुनाफे में बदल रहे थे। पर अडानी सिर्फ कोयला खोदने तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। वो जानते थे कि उन्हें बिजली भी पैदा करनी होगी। उन्होंने पावर प्लांट बनाए, ट्रांसमिशन लाइनें बनाई, सब कुछ। वो खुद एक एनर्जी पावर हाउस बन गए जो लाखों लोगों को बिजली पहुंचा रहे थे। धमाकेदार एंट्री, एयरपोर्ट, डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी। अब अडानी के पास अपना बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका था। पोर्ट, पावर प्लांट, सब कुछ। पर उनके अंदर का बिजनेसमैन अभी भी शांत नहीं बैठा था, समझ रहे हो? वो सोच रहे थे, आगे क्या? अब मैं किस पर राज करूं? और अंदाजा लगाओ क्या हुआ? उन्होंने अपनी नजरें जमाई एयरपोर्ट पर। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एयरपोर्ट। उन्होंने पूरे भारत में एयरपोर्ट खरीदने शुरू कर दिए, मुंबई से लेकर अहमदाबाद और लखनऊ तक। अब आप सचमुच अडानी के एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। अडानी के ही रेस्टोरेंट में समोसा और चाय का मजा ले सकते हैं और फिर अडानी की ही टैक्सी में बैठकर जा सकते हैं। पर रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। अडानी ने डेटा सेंटर के बिजनेस में भी कदम रख दिया, क्योंकि इस डिजिटल युग में डेटा ही राजा है ना? और इन सबसे बढ़कर उन्होंने ग्रीन एनर्जी, सोलर और विंड पावर में भी निवेश किया। इसे कहते हैं अपने बिजनेस को फैलाना। बड़े आदमी, बड़े सवाल, सत्ता का साथ, बड़े बिजनेस की राजनीति। अब जब आप अडानी जितने बड़े और ताकतवर बन जाते हैं तो लोग बातें तो करेंगे ही। कुछ लोग कहते हैं कि उनके राजनेताओं से गहरे संबंध हैं, कि उनका उदय सरकारी मेहरबानियों से हुआ है। दूसरे लोग तर्क देते हैं कि वो बस एक बहुत ही बुद्धिमान बिजनेसमैन हैं जो खेल के नियम जानते हैं। सच शायद दोनों का मिश्रण है। आप अडानी जैसा साम्राज्य रास्ते में कुछ ताकतवर दोस्त बनाए बिना नहीं बना सकते, लेकिन उनके बिजनेस कौशल, अवसरों को पहचानने और सोच समझकर जोखिम लेने की उनकी क्षमता से इनकार नहीं किया जाता है। आज के अडानी भारत के सबसे अमीर, सबसे महत्वाकांक्षी टाइकून। तो आज अडानी कहां खड़े हैं? वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, जिनकी दौलत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उनका हर चीज में दखल है, पोर्ट और पावर से लेकर एयरपोर्ट और डेटा सेंटर तक। पर उनकी दौलत से ज्यादा उनकी महत्वाकांक्षा ही वाकई में काबिले तारीफ है। ये वो इंसान हैं जो न कभी सपने देखना बंद करते हैं, न ही सीमाओं को तोड़ना। वो भारतीय उद्यमिता की सच्ची मिसाल हैं, साहसी, महत्वाकांक्षी और हमेशा कुछ और पाने की चाहत रखने वाले।